हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, और उसमें हमने बात करी थी हमारे अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं और उन 206 हड्डियों में हमने अक्षीय कंकाल तंत्र यानी 80 हड्डियों के बारे में जाना था। एक बार एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं तो देखिएगा, हमने जाना कि अक्षीय कंकाल तंत्र इसमें एक होता है खोपड़ी, जिसे स्कल भी कहते हैं यानी सिर। इसके अंदर कुल हड्डियां होती हैं 29। इसके बाद दूसरा जाना था रीढ़ की हड्डी, पसलियां, या जिन्हें रिब्स भी कहा जाता है। इसमें कुल हड्डियां होती है 25। उसके अलावा रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर कुल 26 हड्डियां होती हैं। तो देखो, हमने खोपड़ी में देखा सबसे पहला भाग था क्रेनियम। इस क्रेनियम में टोटल 8 हड्डियां होती हैं, और एक दूसरा भाग था चेहरे की बोन, चेहरा। एक तीसरा भाग था कान, और एक चौथा भाग था गर्दन। बात करें क्रेनियम में तो हमने याद करने की ट्रिक जो बताई थी वो हमारी थी स्पॉट EF, SPOTEF। स्फिनॉइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमॉइड और फ्रंटल। तो ये सारी हड्डियां होती हैं, लेकिन इसमें पैराइटल और टेम्पोरल ये दोनों हड्डियां जोड़ी के रूप में पाई जाती हैं, बाकी सारी सिंगल बोन होती है। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? ये हो गई 8 बोन। ये सारी सिंगल बोन होती है, तो टोटल 8 हड्डियां इसमें पाई जाती है। उसके बाद चेहरे की हड्डियों में हमने देखा था M, L, Z, P, I, N, M, V। मैक्सिला, लैक्राइमल, जाइगोटीन, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल कोनका, नेजल बोन, मैंडिबल और वोमर। इसमें भी मैंडिबल और वोमर ये दोनों सिंगल हड्डियां होती है, एक हड्डी होती है, बाकी सारी जोड़ी के रूप में पाई जाती है। यानी ये टोटल हड्डियों की संख्या हो गई 14। तो ये चेहरे की हड्डियों में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। इसके बाद कान में टोटल 6 बोन होती है। उसमें आते हैं पहले मैलियस, इंकस और स्टेफीज। ये 3 हड्डियां एक कान में होती है, और इसमें से स्टेफीज सबसे छोटी कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफीज या इसे स्टेप्स या स्टेपस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए गर्दन की हड्डी को कंठिका हड्डी या हायर्ड बोन कहा जाता है, हायर्ड बोन कहते हैं। तो ये सारी हड्डियां हमारे सिर में, खोपड़ी में उपस्थित होती है, जिनसे टोटल 29 हड्डियों की निर्माण होता है। उसके बाद पसलियों की बात करें तो हमारे पसलियों में 12 जोड़ी पसलियां या रिब्स, और इसी के साथ साथ एक हड्डी और होती है जिसे कहते हैं स्टेर्नम बोन।
अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो एक बार हमारा इससे पहले वाला पार्ट आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ये एक छोटा सा रिवीजन है। और इसके बाद आते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अंदर हमने सबसे पहले 7 हड्डियों का एक पेयर देखा था, एक समूह देखा था, जिसे कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल, उसके बाद थोरासिक, उसके बाद लंबर, फिर सैक्रम और फिर कॉकिक्स। ये हमने रीढ़ की हड्डी में जाना था। सर्वाइकल टोटल 7 हड्डियां होती है, थोरासिक 12 हड्डियां होती है, 12 होती हैं। उसके बाद लंबर 5 बोन होती है, सैक्रम 5 होती है और कॉकिक्स 4 होती है। और यही आगे जाकर एक हड्डी में परिवर्तित हो जाती है, यानी मिश्रित हड्डी बन जाती है। और इस प्रकार बच्चों के कशेरुकदंड में 33 हड्डियां पाई जाती है, जबकि वयस्क के कशेरुकदंड में 26 हड्डियां हमारे रीढ़ की हड्डी, या जिसे वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है, उसमें उपस्थित होती हैं। अब देखिएगा, इसके बाद आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसे कहा जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है उपांगीय कंकाल तंत्र। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जिसे कहा जाता है, तो देखो इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहला भाग होता है जिसे अग्रपाद या फोरलिम्ब कहा जाता है, या इसे हाथ भी कहा जाता है। सेकंड बात करें पश्चपाद, हिंड लिम्ब, या जिसे पैर के नाम से जाना जाता है। तीसरा भाग होता है पेक्टोरियल गर्डल, या जिसे शोल्डर कंधा कहा जाता है। और जो फोर्थ पार्ट होता है, जिसका आखिरी भाग है, उसे पेल्विस गर्डल, या इसे हिप्स के नाम से जाना जाता है। इसी को हम अंश मेखला, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे अंश मेखला भी कहते हैं, और इसे श्रोणी मेखला के नाम से जाना जाता है। अब हड्डियों की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, अग्रपाद के अंदर टोटल एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, तो टोटल हड्डियों की संख्या हो गई 60। पैरों में बात करें तो एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों पैरों में हड्डियों की संख्या हो गई 60। इसी प्रकार यदि बात करें
कंधे में, तो कंधे में प्रत्येक कंधे यानी प्रत्येक और 2 हड्डियां मौजूद होती है, तो दोनों ओर मिलाकर हो गई 4 बोन। और इसी प्रकार हिप्स में बात करें तो इसमें 1 और 1 यानी टोटल 2 बोन्स का एक समूह होता है, तो इसमें 2 बोन्स, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 60 हड्डियां हमारे अंश मेखला, 60 श्रोणी मेखला, 60 हड्डियां हाथ में, 60 पैर में, 120 और 4 कंधों में और 4 हिप्स, 2 हिप्स में, टोटल 126 हड्डियां, 126 बोन्स हमारी उपांगीय कंकाल तंत्र में उपस्थित होती हैं। अब एक एक करके इनको जानते हैं, कौन सी हड्डी किस नाम से जानी जाती है। देखिएगा, सबसे पहले बात करें हाथ में, जिसे हम अग्रपाद के नाम से जानते हैं, फोरलिम्ब के नाम से जानते हैं। हाथ में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, देखिए, हाथों में बात करें तो देखिए, इस हड्डी को कहा जाता है ह्यूमरस। हमारे कंधे से जुड़ी हुई हाथ की हड्डी को ह्यूमरस नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें अंगूठे की ओर, रेडियस, और अंगूठे से विपरीत, अंगूठे की ओर जो हाथ में हड्डी होती है ये वाली हड्डी को रेडियस और इस वाली हड्डी को अल्ना कहा जाता है। ये ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस और ये अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये 3 हड्डियों की संख्या है। तो ह्यूमरस, रेडियस और ये वाली हड्डी अल्ना के नाम से, ULNA, अल्ना के नाम से जानी जाती हैं। अब बात करें उंगलियों में, तो उंगलियों में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। हमारी हाथों की उंगलियों में देखो कितने जॉइंट हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 इसमें, 3 इस हाथ में, 3 इस हाथ में उंगली में और 3 उंगली में। तो टोटल ये हड्डियां हो गई 12 और अंगूठे में 2 जॉइंट होते हैं यानी 14। तो टोटल अंगुलियों में हड्डियों की संख्या हो गई 14, जिन्हें हम फैलेंजस के नाम से जानते हैं। तो इन्हें कहा जाता है फैलेंजस। फैलेंजस ये कहां पर है? अंगुलियों में। फिर उसके बाद बात करें हाथ में, हथेली में, तो देखिएगा हथेली में एक हड्डी इस उंगली से जुड़ी हुई, एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये अंगूठे से जुड़ी 5। तो हथेली के अंदर 5 हड्डियां पाई जाती हैं। तो हथेली में हड्डियों की संख्या हो गई, हथेली में हड्डियां हो गई 5 और इन्हें कहा जाता है मेटाकार्पल्स। तो इन्हें मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। जबकि बात करें कलाई में, तो कलाई में अब कितनी हड्डियां बची है देखो, देखते हैं। ह्यूमरस 1, अल्ना 2, रेडियस 3, मेटाकार्पल्स ये हड्डी होती है 1, ये 2, ये 3, मेटाकार्पल्स होती है 5, फैलेंजस की संख्या होती है 14।
बोन, तो 14 और 5 19, 20, 21, 22, बची कितनी 8। तो 8 हड्डियां कहाँ पाई जाती है, वो हमारे इस भागों में पाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल 8 हड्डियां कलाई में उपस्थित होती हैं, यानी कलाई में 8 बोन्स मौजूद हैं और इन्हें कहा जाता है कार्पल्स। तो ये कितनी हड्डियां हो गई, 8 हड्डियां हो गई। और इस प्रकार ये पूरे हाथों की हड्डियां कहलाती है, यानी 30 हड्डियां इस हाथ में निर्धारित होती हैं। वापस देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये फेलेंजस, इनको कहते हैं मेटाकार्पल्स, और कलाई के अंदर जो होती है उन्हें कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये टोटल हड्डियों की संख्या हो चुकी है 30। अब इसके बाद जो अगली हड्डियों का वाला पार्ट है वो हम देखते हैं पैरों में। तो पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं उनके बारे में बात करें तो देखिएगा, पैर में यदि बात करें तो हाथों में हड्डियों की कुल संख्या हो गई 2 × 30 यानी 60 बोन, 60 बोन्स। अब बात करें पैरों में, लेग्स में, या इसे पश्चपाद के नाम से जाना जाता है, ये हड्डियों की संख्या होती है सेम 2 × 30 यानी 60 बोन। अब वो कौन कौन सी होती है देखिएगा, देखिए पैरों में बात करें तो इसको कहा जाता है फीमर। फीमर, इसे अंगूठे की ओर, पैर में अंगूठे की ओर जो हड्डी होती है उसे टीबिया, टीबिया, इसको फिबुला, जो हमारा पैर है उस पैर में जो अंगूठा होता है, पैर का जो अंगूठा होता है उसकी ओर जो हड्डी होती है, मान लो ये हमारा पैर है, ये कुछ इस प्रकार से पैर है, तो ये जिधर पैर का अंगूठा है उस ओर की हड्डी को टीबिया कहा जाता है, उसके विपरीत ओर की हड्डी को, पैर की हड्डी को फिबुला कहा जाता है, जबकि जो जांघ की हड्डी होती है उसे हम फीमर के नाम से जानते हैं, और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो फीमर की बात करें, इसे जांघ की हड्डी कहा जाता है, जांघ में स्थित, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी। यही होती है। उसके बाद बात करें टीबिया की, पैर में नीचे की और घुटने के नीचे स्थित होती है, लेकिन ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। तो सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत बोन या हड्डी कौन सी है, टीबिया। सबसे मजबूत इसलिए क्योंकि पूरे मानव शरीर का भार वहन करने का कार्य करती है, इसलिए मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी टीबिया होती है। इसके बाद बात करें पैरों में, सेम पैरों में हाथों के समान है वही भाग, 1 2 3, 1 2 3, वही 3, यहाँ भी 3, और यहाँ पर 2 हिस्से होते हैं। तो टोटल पैरों की उंगलियां हो गई, पैरों में पैर की उंगलियों, अंगुली, और उनको फैलेंजस के नाम से जानते हैं, फैलेंजस
हाथों की उंगलियों को भी फेलेंजस कहते हैं, पैरों की उंगलियों को भी फेलेंजस कहते हैं, और ये 14 बोन्स होती हैं। ये टोटल 14 बोन्स होती हैं। उसके बाद बात करें पैर के तलुए में। पैर के तलुए में हाथों के समान ही वही 5 हड्डियां पाई जाती है, 1 2 3 4 5। जैसे हाथों में उंगलियां इन हड्डियों से कलाई हथेली की हड्डियों से जुड़ी है, उसी प्रकार पैरों में भी पैरों की उंगलियां पैरों के तलवे वाली हड्डियों से जुड़ी है, और उनकी संख्या भी 5 होती है। एक यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 बोन्स होती है तलवों में, जिससे पैर का तलवा, और इसे हम नाम देते हैं मेटाटार्सल्स। इसके अंदर 5 बोन्स होती हैं, 5 बोन्स। इसके बाद बात करें एड़ी में, तो एड़ी में कितनी हड्डियां होती है उसके लिए एक बार यहां देखिएगा। यहां पर घुटने के अंदर एक हड्डी पाई जाती है। ये जो हड्डी है, इस हड्डी को कहा जाता है पटेला। ये घुटने की हड्डी होती है और इसे पटेला के नाम से जाना जाता है। तो इस हड्डी, हाथ में ऐसी कोई हड्डी नहीं थी, लेकिन पैर में यह हड्डी पाई जाती है, जिसे हम पटेला के नाम से जानते हैं। तो ये बोन है जो घुटने में होती है, इसे पटेला कहा जाता है। ये कहाँ है? घुटने में स्थित, घुटने में स्थित। अब देखिए कितनी हड्डियां हो गई। एक फीमर हो गई, दूसरी फिबुला, तीसरी पटेला, चौथी टीबिया, 4 तो ये हो गई। इसके बाद पैरों में 14 हड्डियां, यानी 14 और 5, 14 और 4 18, 18 और 5 23 हड्डियां हो चुकी हैं। बची कितनी? बची हैं 7। वो कहाँ पर पाई जाती है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी एडी में हड्डी की संख्या 7 होती है, जिन्हें हम टार्सल्स के नाम से जानते हैं। टार्सल्स, जिसे एडी भी कहा जाता है, और उसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 बोन्स होती हैं। तो ये टोटल हड्डियां हमारे हाथ और पैर में पाई जाती हैं, जिनकी कुल संख्या 120 हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए, बात करते हैं शोल्डर की, कंधे की, जिसे हम पेक्टोरियल गर्डल के नाम से जानते हैं। तो कंधा या शोल्डर, देखो कंधे की बात करें, एक हड्डी यहां पर होती है, एक हड्डी यहां पर होती है, और एक ये हड्डी तो ये है। कंधे में तो एक हड्डी ये वाली और एक हड्डी ये वाली, यानी 2 हड्डियों की संख्या तो ये होगी, जो स्टर्नम बोन के दोनों ओर पाई जाती है। और आप देखो हमारे कमर में पीछे की ओर एक उभरी हुई हड्डी भी होती है। ये उभार वाली हड्डी वो पीछे यहां पर स्थित होती है। ये है वो उभार वाली हड्डी, ये रही। तो इसे कहा जाता है क्लेविकल, क्लेविकल, और इसे कहा जाता है स्कैपुला, स्कैपुला। तो क्लेविकल और स्कैपुला, हमारे कंधे में 2 हड्डियां होती हैं। इस क्लेविकल को हम गर्ल्स में ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी बोन। और बॉयज में इसे कॉलर बोन। तो ये ब्यूटी बोन हो चुकी है बॉयज में। गर्ल्स में, माफ कीजिएगा,
और ये बॉयज में कॉलर बोन के नाम से जानी जाती हैं। और संख्या में ये 2 होती है, केवल एक और, इसीलिए टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, दोनों ओर मिलाकर 4 बोन्स होती हैं। तो ये हमारे कंधे में पाई जाती हैं। और स्कैपुला की बात करें, इसे हम शोल्डर ब्लेड या बैक ब्लेड भी कहते हैं, बैक बोन भी कहते हैं, बैक बोन, या इसे शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। तो ये शोल्डर ब्लेड भी है ये, और बैक बोन भी यही है। तो इस प्रकार कंधे में 4 हड्डियां होती हैं। तो टोटल हमने 126 में से 124 हड्डियों की बात करी। अब 2 हड्डियां हमारी और बची हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो है हिप बोन। तो हिप बोन कैसे होती है देखिएगा। नेक्स्ट है पेल्विस गर्डल, या जिन्हें हिप्स कहा जाता है। देखिएगा, ये हिप्स बोन होती हैं। इसमें इस ऊपरी भाग को इलियम, इसको प्यूबिस, इस भाग को प्यूबिस, और इस्चियम कहा जाता है। यानी पेल्विस गर्डल या हिप्स के अंदर टोटल 2 बोन्स होती हैं। इस 2 बोन्स में एक हिस्सा इस ओर होता है, दूसरा हिस्सा इस ओर होता है, लेकिन इसके 3 भाग होते हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, यानी हिप बोन के 3 भाग होते हैं। ये प्रीवियसली एसएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इनमें से कौन सा हिप बोन का भाग नहीं है? तो इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये तीनों हिप बोन या जिसे पेल्विस गर्डल कहा जाता है, इसके भाग होते हैं। तो इस प्रकार हमने अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर बात करी 80 हड्डियों की, और उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर हमने बात करी 126 हड्डियों की। टोटल मानव की हड्डियों की संख्या हो गई हमारी 206 हड्डियां। अब इसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है, वो हम बात करते हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली संधियां। कौन कौन सी संधि मानव शरीर में पाई जाती है, यानी जॉइंट पाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, मानव शरीर में उपस्थित संधियां, या जिन्हें जॉइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से जॉइंट मौजूद होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक तथा खल्लिका संधि, कंदुक तथा खल्लिका संधि, दूसरा जॉइंट जो होता है वो होता है ग्लाइडल संधि, ग्लाइडल जॉइंट। तीसरी जो संधि आती है सैंडल संधि, चौथी जो संधि आती है वो होती है खूंटी संधि, या जिसे पिवोट जॉइंट भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक और दो और संधियां होती हैं, एक होती है अचल संधि, या जिसे इमूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। हमने देखी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा ग्लाइडल संधि, तीसरा सैंडल संधि, चौथा पिवोट जॉइंट, पांचवा इमूवेबल जॉइंट, और एक और संधि होती है जिसे हम सैंडल संधि हो चुका है हमारा, सैंडल, पिवोट, ग्लाइडल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अलावा एक और संधि होती है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, जिसे हम कब्जा संधि के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल ये सारी संधियां हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं। अब देखिए कौन सी संधि कहां पाई जाती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो जो ये हमारा हाथ है, यानी ये जो ह्यूमरस हड्डी है, ये कंधे से जुड़ी है और ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है। इसका मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में आगे पीछे ऊपर नीचे और आजू बाजू किसी भी राउंड में रोटेट हो सकती है। और यही कारण है क्योंकि एक बॉल है वो इसके अंदर कुछ फिक्स है, तो इसी को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। तो ये कहां पर है, हाथ में, कहां पर, ह्यूमरस और कंधे के बीच, कंधे के बीच, शोल्डर में पाई जाती है। इसी प्रकार पैर में भी बात करें तो पैर में फीमर और साथ ही साथ हिप्स के बीच में भी यही संधि उपस्थित होती है। फिर बात करें ग्लाइडल संधि की, तो देखिए ये हमारी कलाई है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं और इसको नीचे ला सकते हैं, यानी ये लगातार ग्लाइडिंग कर रही है, ये ऊपर जाके नीचे आना, जैसे पैराग्लाइडिंग होता है, स्कूबा ग्लाइडिंग होता है, तो वैसे ही ये ऊपर जाकर नीचे की ओर लाने का काम कर रही है। इसी को ग्लाइडिंग संधि कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, कलाई में और पैर में, इन दोनों में पाई जाती है। पैरों में जैसे हाथ की कलाई जो पंजे के बीच है, ये आर्म और हथेली, इन दोनों के बीच में जो कलाई है यहाँ पर, ऐसे पैर की, निचले पैर की हड्डी और जो हमारा पंजा है पैर का, उन दोनों के बीच में जो पाई जाती है वो यही होती है। इसके बाद बात करें सैंडल जॉइंट, तो ये अंगूठे और हथेली के बीच में जो हड्डी पाई जाती है, ये देखिए कुछ सैंडल जैसा हमें महसूस हो रहा है। जब हम हाथ को ऐसे रखते हैं तो ये अंगूठा सैंडल जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसी को सैंडल संधि भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर होती है, अंगूठे और
हथेली के बीच में पाई जाती है, अंगूठे और हथेली के बीच में सैंडल संधि मौजूद होती है। जबकि पिवोट संधि की बात करें तो ये रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। हमने रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार से देखी तो, और यहां पर कुछ हड्डियां इस प्रकार से मौजूद थी, इन्हीं को पिवेट, ये जो हड्डियां हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी से खूंटी संधि यानी पिवोट के समान जुड़ी होती है, इन्हीं को पिवोट संधि या खूंटी संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 संधियां हमारे शरीर में मौजूद होती है। इसके अलावा हम और 2 बात करें तो 5वीं जो संधि है वो अचल संधि, जो हमारी फेस बोन और क्रेनियम, चेहरे की हड्डी और क्रेनियम के बीच पाई जाती है। तो ये जो हड्डी है ये क्रेनियम और ये चेहरे की हड्डी, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है वही हमारा इमूवेबल जॉइंट के नाम से यानी अचल संधि के नाम से जाना जाता है। और एक कब्जा संधि जो आखिरी संधि है वो होती है हमारी कोहनी में और घुटने में यानी नी और एल्बो के अंदर पाई जाती है। तो देखिए ये कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जैसे हम दरवाजे को खोलने और बंद करने का काम उनके ऊपर उपस्थित किनारों पर उपस्थित कब्जों से करते हैं, कब्जे दरवाजों को खोलने और बंद करने का काम करते हैं, वैसे ही हाथों को खोलने, सिकुड़ने और खोलने का काम इन्हीं हिंज जॉइंट से होता है। तो यहां पर जो संधि पाई जाती है इन जॉइंट में यानी कोहनी में और दूसरा घुटने में, उन्हीं जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि पैरों को भी हम एक सेम तरीके से ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। तो ये दोनों हिंज जॉइंट के समान हिंज जॉइंट के द्वारा ही कार्य कर पाते हैं। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने टोटल 206 हड्डियां यानी अक्षीय और उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में बात करी। इसके अलावा मानव शरीर में पाए जाने वाले जॉइंट्स के बारे में बात करी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसको आप पूरा देखने और उससे पहले इसका एक पहला पार्ट जो है उसको भी ज़रूर देखें ताकि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आए। इसके आगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।